अब की बार ये जो वोट पड़ रहा है वो हमें पीओके लेने के लिए पड़ रहा है। युवा सड़क पे बेरोजगार घूम रहा है और शासन करने वाले सिर्फ जय श्री राम के नारे दे रहे हैं। से जनता भूख से मर रही है, महंगाई से मर रही है। आज तेल का भाव देख लीजिए, आज दाल का भाव देख लीजिए, कड़वा सरसों के तेल का भाव देख लीजिए क्या है, पेट्रोल का भाव देख। जनता कहाँ भूख से मर रही है? हो सकता है कि अगर ये चमक रहे हो और ये भूख से मर जाए, लेकिन जनता भूख से नहीं मर रही है। आपने चाय पर चुनावी चर्चा तो बहुत सुनी होगी, मगर आज हम कॉफ़ी पर चुनावी चर्चा करने के लिए आए हैं। और ये जगह भी बड़ी खास है क्योंकि इसका इतिहास दशकों पुराना रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन तक यहाँ पर कॉफ़ी पीने आया करते थे। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के इंडियन कॉफ़ी हाउस की, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। राजनीति कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी, कई सरकारें बदलती देखी। यहाँ के लोग भी बड़े दिलचस्प हैं। सबसे एक एक करके बात होगी और चुनावी मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी चौसर का खेल सजा हुआ है इलाहाबाद लोकसभा सीट में। सबसे पहले बात करते हैं, क्या लगता है कैसा मुकाबला है इस बार इलाहाबाद में? इलाहाबाद में बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और अब की जनता चुनाव लड़ रही है। पहले तो 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उस समय माहौल अलग था। लेकिन आज 2024 में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, इसमें पार्टी कम चुनाव लड़ रही, जनता सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अब की ये है चुनाव। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध रूप से वोट मिलेगा। और विकास का जो खाका है वो भाजपा ने इस तरीके से बना के भी रखा है कि गांव से लेकर के शहर तक हर गरीब को हर सुविधा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो जिसके लिए लोग सरकार को वोट देते हैं। हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि गांव में एक गरीब महिला को घर ये सरकार दे रही है, घर के बाद उसको शौचालय सरकार दे रही है। पहले वो खेत में जाती थी, सुबह 4 बजे उठती थी और उसे बिच्छू सांप का डर होता था। आज उसके दरवाजे पर ही शौचालय सरकार ने बनवाया है। झोपड़पट्टी में रहने वाली महिलाओं के लिए उनके नाम से घर दे दिया है। उसे चूल्हा में खाना बनाने के लिए बाहर से लकड़ी बिन बिन करके लाना पड़ता था, बोझा ढोना पड़ता था। उससे निजात पाने के लिए उज्ज्वला गैस दे दिया है। उज्ज्वला गैस के बाद अब जब खाना पकाने के लिए अन्न भी सरकार ने दे दिया है। महिलाओं को सम्मान प्राप्त करने के लिए वो हर कुछ भाजपा ने दे दिया है जिसकी किसी गरीब को किसी को ज़रूरत होती है। साथ में बीमार भी अगर कोई होता है तो आयुष्मान कार्ड भी दे दिया है कि आपको अपनी जेब से कुछ नहीं करना है, सरकार आपके साथ हर कदम पर है। वो जिस मिट्टी में किसान अपने खेत को उपजाऊ करता है या बनाता है, खेत गेहूँ पैदा करता है, उस मिट्टी तक की जांच के लिए एक सॉइल कार्ड भी दे दिया है। ये सरकार की उपलब्धि है और इसी पर जन जन तक के लोग वोट कर रहे हैं। कई लोगों ने, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि जनता चुनाव लड़ रही है और वोट देगी, जवाब देगी, तो जवाब किस बात का देगी? अब की बार ये जो वोट पड़ रहा है वो हमें पीओके लेने के लिए पड़ रहा है। अब की बार जो वोट पड़ रहा है वो इस बात के लिए पड़ रहा है कि हम विश्व गुरु बनने में अब हमें जो भी कमियां रह गई हैं इस 5 साल में वो भी पूरी होगी। और मैं उनको जवाब दे देता हूं जो ये ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट मांग रहे हैं। तो हम बता दें कि संविधान अगर बदलना होता इस सरकार को तो ये 10 सालों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार थी। संविधान कभी भी बदला जा सकता था। ये झूठी अफवाह बिल्कुल न फैलाएं। और दूसरी बात, संविधान कांग्रेस ने कम से कम 15 से 20 बार, कई बार टुकड़ों में संविधान को बदला है। उसका पूरा डिटेल मेरे पास है, जब चाहिए आपको हम वो भी दे देंगे। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ इलाहाबाद में? विकास मुद्दे पे, महंगाई मुद्दे पे भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कहीं बोल रहे हैं, कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो वो तो मुद्दा होगा भी नहीं क्योंकि भाजपा महंगाई हमको बता दे। और दूसरी चीज, मैं करसना मुगारी गांव का हूँ। अभी राहुल की मीटिंग 3 दिन पहले अखिलेश की थी, 1.5 लाख पब्लिक थी। और वहीं से 3 किलोमीटर आगे योगी जी की मीटिंग थी करसना में, 40,000 आदमी थे। वहीं से 15 किलोमीटर दूर मेजा में शाह की मीटिंग थी, 10-15 हज़ार लोग थे। जबकि 80 बस
गुलाटी से ये लोग लिए थे, 300 रुपये फ्री आदमी दिए हैं, लेकिन फिर भी जनता नहीं जुटा पाए। बीजेपी वाले तो तंज कस रहे हैं कि राहुल और अखिलेश आए और बिना भाषण दिए चले एक चीज इनके पास अर्जेंटा है, ये भैया इनके जो अर्जेंटे हैं, जनता उसको जो कहे हैं जनता उसको देख रही है। इनके पास 400 पार के अलावा कोई मुद्दा नहीं दे रहे हैं। एक चीज पहले मेरी मुझको कह लेने दो बिल्कुल। इसके बाद भैया सब जनता, इतनी महंगाई है, 180 रुपये किलो दाल चल रही है, और इलेक्शन ख़त्म हुआ 200 पार हो जाएगी। और जो सिलेंडर के लिए ये कह रहे हैं, एक बार गरीबी रेखा वाले सिलेंडर पाए, उसके बाद घर उठका दिए। 1200 साढ़े 1200 रुपये में सिलेंडर चल रहा है, वो कहाँ से बेचारे मजदूरी करके सिलेंडर का ही नहीं सिलेंडर। वो सिलेंडर जो योजना भी हमारे भाई साहब ने बताया, देखिए जो आज राशन मिल रहा है ये कांग्रेस की देन है। मनमोहन जी खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाए थे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम वही लाए थे। राशन मोदी जी फ्री में नहीं दे रहे हैं, ना मोदी जी ये कानून लाए थे, ये कानून कांग्रेस की सरकार लाई थी। आज जो गरीबों को राशन मिल रहा है, और हमारी गठबंधन की अगर सरकार केंद्र बनेगी तो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम लोग 10 किलो राशन देंगे। लेकिन सिलेंडर की बात जहाँ तक है, सिलेंडर एक बार उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मिला। आप गांव में चले जाइए, दोबारा सिलेंडर उस घर में जला नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। 1200 साढ़े 1200 का सिलेंडर था। अभी इधर चुनाव को देखते हुए थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, अमित शाह जी हों, चुनावी जितनी भी सभाएं देश भर में कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आज मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बाबरी मस्जिद की बात आती है, राम जन्मभूमि की बात आती है, राम जन्मभूमि मोदी जी नहीं बनवाए हैं, ना योगी जी बनवाए, ना उनकी ताकत थी बनवा लेते। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रही है। और हिंदुस्तान का मुसलमान ये साफ कह दिया था कि देखिए जो न्यायालय का फैसला होगा वो मानेंगे। और आपके पास अगर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर जजमेंट हो तो उसमें आप पढ़ लीजिए कि जस्टिस ने ये साफ साफ कहा कि साहब वहाँ मंदिर नहीं था, वहाँ मस्जिद था, वहाँ नमाज होती थी, वहाँ बुत रखा गया। ये सारी चीज़ उन्होंने जजमेंट में कहा है, लेकिन आखिरी में आस्था के सवाल पर कहा। लेकिन हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और उसने कहा ठीक है मंदिर बनना चाहिए। अब आज देखिए राम मंदिर 500 साल से विवादों में रहा। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा करके हत्या करवा दी। ये अभी जैसे ये कह रहे हैं उस पर भी कह देते हैं कि इन्होंने कहा कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। यही तो हम देश की विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कलह करवाया, हमने निष्कर्ष तक पहुंचाया। 500 साल पुराने इस फैसले पर आखिर आज मोदी सरकार में किस लिए राम मंदिर बना? इसलिए बना कि इच्छा शक्ति यही थी और सच यही था। आपने भी क्वेश्चन पूछा था कांग्रेस वाले से कि वहाँ पर इतने लोग आए और फिर भी वो बिना भाषण दिए चले गए। ये उज्जडता का परिणाम था। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो महा उजड्ड हैं, और वही उजड्ड भी हैं और डकैती भी करते हैं। खंडन करूंगा। देखिए जो इलाहाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश जी अभी 19 तारीख को आए थे, जिनका भाई साहब ने जिक्र किया कि उजट हैं, उजट नहीं, इतना जन समूह उमड़ पड़ा कि वो भीड़ संभली। इसके पहले डिम्पल जी आई थी प्रयागराज में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डांट के गई थी कि तुम्हारी यही बदतमीजी की वजह से मुझे भैया से शिकायत करनी पड़ेगी। ये इसका जिम्मेदार प्रशासन था। वहाँ मुंगारी गांव सभा में 6 पुलिस लगाए थे, पूरी फोर्स योगी और शाह में लगाए थे, लेकिन मुंगारी गांव में कंट्रोल हुआ। ऐसा नहीं, वहाँ बोले ये लोग कायदे से बोले रहे। ये जो चुनाव है, ये चुनाव इन लोगों को चाहिए कि ये सोच समझ के बात भी करें। ये सिलेंडर के लिए चुनाव नहीं है, ये ना तो कोई किसी चीज की समस्या है। ये पाकिस्तान भूख से, जनता भूख से मर रही है, महंगाई से मर रही है। आज तेल का भाव देख लीजिए, आज दाल का भाव देख लीजिए, कड़वा सरसों के तेल का भाव देख लीजिए क्या है, पेट्रोल का भाव देख। जनता कहाँ भूख से मर रही है? हो सकता है कि अगर ये चमक रहे हो और ये भूख से मर जाए, लेकिन जनता भूख से नहीं मर रही है। जनता के पास प्रॉपर अनाज पहुंच रहा है। अच्छा, पीओके और कश्मीर पर क्या कहेंगे? पीओके और कश्मीर देखिए वो हमारे देश का हिस्सा है, रहेगा। मोदी जी कहाँ ले आएंगे भाई? मोदी जी को क्या पड़ी हुई है? आप सुनिए, जब चुनाव आता है
हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान ये शुरू हो जाता है। आप अपनी उपलब्धि बताइए, आप ये बताइए हम देश के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया है। 10 साल की सरकार की उपलब्धि बताइए। कोई उपलब्धि नहीं है। राम मंदिर बनाया, गैस सिलेंडर दिया, शौचालय बनाया, इसके अलावा कोई अच्छा, देश के मुद्दों की बात करें, 370 धारा 370, राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और पिछले 10 साल का विकास, और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 7 साल से है। कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इसका? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। ऐसा है कि अयोध्या जी वाला मंदिर जो है, ये लोग अधूरा उसको बनाए, अधूरे पे सर न हो। आप कुछ देर पहले शिलान्यास की बात कर रहे थे। हाँ, सर न हो उसका उद्घाटन। ये तो 5 साल 10 साल के लिए है। प्रतिष्ठित शंकराचार्य चारों उसका विरोध कर रहे थे। ये सिर्फ अपनी सरकार और इलेक्शन के लिए सिर्फ ये जबरदस्ती उसका उद्घाटन किए। अब कांग्रेस सरकार बनाएगी, पुनः उसका उद्घाटन होगा। 2 क्वेश्चन हम पूछते हैं। इन 10 सालों में भारत के अंदर कोई आतंकवादी क्यों नहीं घुस पाया? कहीं बम धमाका क्यों नहीं सुनाई दिया? पहला क्वेश्चन, क्या खाली कांग्रेस बम धमाका कराती थी? इनको एहसास हुआ? दूसरा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सरेआम किसी को छेड़ दे या कोई बदतमीजी कर सके। इन 2 क्वेश्चनों पर ये कोई आंसर दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये बता रहे लॉ एंड ऑर्डर सवाल है, जब चोर को आप चाबी दे दीजिएगा तो आपकी तिजोरी चोरी नहीं होगी। ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते थे। किसको चोर? ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल मंदिर मस्जिद के नाम पर कराते थे। चोर किसको कहा? सुनिए, मंदिर मस्जिद, देखिए कोई आदमी अगर चोर है और उसके हाथ में, हम नाम नहीं लेते। अरे आप काहे की मर्दानगी भाई, काहे की पार्टी? ये तो नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर चोर के हाथ में आप चाबी दे देंगे तो आप क्या चोरी नहीं होगी। इनके यहाँ तमाम विधायक बलात्कार में जेल में हैं, सजा पा गए हैं। ये हमको क्या बताएंगे कि हम अपराधी हैं? अपराधी समाज। नाम बोलिए ना, हैं? नाम बोलिए। कौन? आप क्या विधायक लोग नाम लिखे हैं? लिस्ट पूरी मेरे पास है। आप हमें पूरी नाम लिस्ट है। आप हमें नाम बताइए ना, कौन सा गृह राज्य मंत्री बलात्कारी है? नाम हम क्यों लें भाई? इसलिए- आप हमारे गुंडों का नाम ले रहे हैं, मैं आपके गुंडों का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। रोज डेली महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, रोज डेली छिनैती हो रही है, रोज डेली हत्या हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? हम बताते रहे। समाजवादी पार्टी। ये जो रोज डेली कह रहे हैं, ये इन्हीं के यहाँ हो रहा है। ये इनके और इनके इर्द गिर्द, समाजवादी पार्टी और इनके इर्द गिर्द जितने ये बलात्कार और रेप देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मुलायम सिंह ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, इसलिए इनके घर के आसपास ये बलात्कार कांड हो रहा है। आज जानकारी मिली है, पुलिस भेजता हूँ इनके यहाँ, वो भी उपाय हो जाएगी। हम लोग अभी पुलिस को लिख के देंगे कि समाजवादी पार्टी के ये कह रहे हैं। बलात्कार हुआ और ले जा करके आपने रात के अंधेरे में उसकी अंत्येष्टि कर दी, उसके परिवार के लोगों को नहीं बुलाया, आपके किसानों पर थार गाड़ी चला दिया। राजनीतिक रंग जिस चीज को ये देना चाहते हैं, अननेसेसरी ये भड़काना चला दिया किसानों पर, 7 किसान मर गए। और हम प्रमाण दे सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने वाले ओवैसी हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाला कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस में दम है, यूसीसी लागू करके दिखवा दे। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हिंदू मुस्लिम को बराबर कानून का दर्जा मिलना चाहिए। आज मुसलमानों को किस बात के लिए एक्स्ट्रा दर्जा दे? किस बात के लिए हम उनको अलग से 4% का कोटा ये कर्नाटक में? एक चीज सुन लो, उनका अर्जेंटा कुछ नहीं है। एक अर्जेंटे में उन्होंने प्राइवेट पंपिंग सेट लगाने वालों का भाजपा वालों ने बिल माफ किया। वो जो प्राइवेट बिल लगाया है, 100 में 1, 2, 4 लगाते हैं, वो पैसा उसी ढंग से वसूल रहे हैं, किसानों की जो सिंचाई कर रहे हैं। इससे उनको क्या फायदा मिला? ट्रिपल आईटी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू ही किया था और आज ट्रिपल आईटी 7 नए ट्रिपल आईटी बन रहे हैं। और इलाहाबाद का बताइए। अरे सुनिए, तो दूसरा ये मेडिकल के लिए जो इन लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, एक इन लोगों ने बनाया था, उसका नाम है ये, जो अभी ये थोड़ी देर पहले ये चर्चा कर रहे थे मेडिकल के लिए, उसकी वो प्रयागराज में ये कह रहे थे कि आ जाए तो बेहतर होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रयागराज में भी आएगा। अच्छा, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या लगता है कैसा मुकाबला है इस बार? अब इनके लाइट की व्यवस्था में यही बोल दें, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में जो लाइट की चर्चा होती थी, वो हल्ला हुआ करता था कि लाइट आ गई आ गई आ गई, वो खुशी होती थी कि लाइट आ गई। आज चर्चा कभी होती है तो लाइट चली गई की चर्चा होती है कि चली क्यों गई। उन सरकारों में और ये सरकार में ये अंतर है। विकास हुआ आप मान रहे हैं? 100%।
विकास हुआ है, गति पकड़े हुआ है। भारत एकदम विकसित राष्ट्र बनने की ओर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा भारी पड़ेंगे इलाहाबाद के चुनाव में या फिर क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा भारी पड़ते नजर आएंगे? यहाँ इलाहाबाद में राष्ट्रीय मुद्दा कुछ नहीं है, यहाँ स्थानीय मुद्दा है। यहाँ पे जो अभी आपने एक बात कही ना कि अर्धकुंभ में जो पैसा आया अधिकारियों मंत्रियों के जेब में जा रहा है। आप निकल करके मेरी बात का विश्वास मत करिए। आप पुराने शहर में आप चले जाइए, पुराने शहर में आप चले जाइए, जो सड़कों का हाल है, बिजली के जाल तारों का देख लीजिए, जाल बिछा हुआ है और बुरी तरीके से गंदगी अपनी चरम सीमा पे है। गुमराह करने की बात करें, आज की तारीख में पैसा डिजिटल आता है, कोई अपनी जेब में रख ही नहीं सकता। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ। क्या लगता है इलाहाबाद में किसकी लहर है? देखिए, लहर के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन होती है। कब किसको पलट दे ये कोई नहीं जानता। ये सारी चीज़ें तो 4 तारीख को खुलेगी। लेकिन रही बात विकास की बात, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि सड़कों से विकास नहीं पता चलता। विकास पता चलता है जब उस देश का युवा जो है कुछ कमा रहा होता है, किसी अच्छी पोजीशन पे होता है और वो अपने बलबूते अपने घर को चला रहा होता है। उसको किसी के भीख की ज़रूरत नहीं होती है, किसी के दान की ज़रूरत नहीं होती है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो अगर आपको विकास देखना है तो आप ये देखिए कि प्रत्येक परिवार से कितने आदमी अपना खुद का रोज़गार, एक बढ़िया रोज़गार कर रहे हैं। कोई टीनी बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, कि कितने लार्ज स्केल इंडस्ट्री नए सेटअप हुए हैं इंडिया में। और भी लोग हैं मेरे बीच में मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ कि किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान होगा। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इलाहाबाद में वोट पड़ेगा इस बार? इलाहाबाद में सबसे पहले तो बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट पड़ेगा। युवा सड़क पे बेरोजगार घूम रहा है और शासन करने वाले सिर्फ जय श्री राम के नारे दे रहे हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है कैसा मुकाबला होगा? मुकाबला देखिए एकदम स्पष्ट है। 4 जून को जो नारा है, पहली बात तो 400 पार क्लियर है। दूसरी बात रही बेरोजगार और रोजगार की बात, तो आप लगभग 2 लाख करोड़ जीएसटी एक साल में आई है। यदि रोजगार नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो ये वसूली कैसे हो सकती है? ये कैसे लोग अपने कमाई कर दे सकते हैं? ये ऑन रिकॉर्ड मामला है। रही बात बिजनेस व्यापार करने की और शैक्षिक योग्यता की, एक डिग्री होती है और एक वास्तविकता। जो लोग पढ़ लिख के अपने योग्य होते हैं उनको मैं समझता हूँ कि यदि आप योग्य हैं तो अपनी व्यवस्था आपको कहाँ सेटल होना है स्वाभाविक रूप से आप बना लेंगे। आज सरकार इतने बिजनेस व्यापार के लिए लोन की व्यवस्था बना रखी है कि आपकी जो कैटेगरी हो, हमारी जो कैटेगरी हो, जो स्टेटस हो, हम उस व्यापार को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, शुरुआत करने से लेकर के बड़ा से बड़ा बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार दे रखी है। हम क्यों नहीं उस प्रोसेस को अपना करके अपना बिजनेस व्यापार, रोजगार की बात हो रही है ना, तो क्यों नहीं रोजगार करते? आप करिए ना। आप पढ़े लिखे हैं तो अपने हिसाब से करिए, नहीं पढ़े लिखे किसान हैं, आप मछली पालिए, भैंस जानवर पालिए, गौ पालिए, डेयरी पालिए, सब चीज़ के लिए लोन मिल रहा है जिसका जो स्तर है। आपने रोजगार की बात की थी, स्वरोजगार की बात चल रही है यहाँ तो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये 2 लाख करोड़ का टैक्स आया। देखिए, कोई वो टैक्स जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल तो डिवाइड नहीं है कि नंबर ऑफ पीपल डिवाइड होगी इतने लोग टैक्स दे रहे हैं। भाई, जो आदमी लाख करोड़ रुपया कमा रहा है वो उस हिसाब से टैक्स दे रहा है। तो एक आदमी अगर, जो हमारे देश के जो पूंजीपति बड़े लोग हैं, वो जितना रुपया कमा रहे हैं भाई, वो उसी के हिसाब से तो टैक्स दे रहा है। तो वो नंबर ऑफ पीपल, मैं बता दे रहा हूँ, हम टैक्स पेयर हैं और हर चीज़ के, हर प्रोडक्ट पे सेल का टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। और हमारे बुक्स में है कि मैं टैक्स कितना देता हूँ, साक्षात है। हम आपको बता दे रहे हैं, सरकार ने 2 लाख करोड़ टैक्स वसूला है। ये रोजगार का ही दृष्टि है और सरकार सिर्फ नौकर बनाने पर फोकस नहीं कर रही है। सरकार ये चाहती है कि आप मालिक भी बने। ये सरकार मालिक बनाने का सपना दिखा रही है। और कांग्रेस की सरकार 1 साल के लिए 8,500 रुपये खटाखट करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो 1 साल के लिए देंगे 8,500 रुपये महीना, ये वादा कर रहे हैं। नहीं है, 1 साल के लिए नहीं। जितनी भी हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको 8,500 के हिसाब से 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। बीएसपी का रोड मैप क्या है अगले 5 साल के लिए? अगर बीएसपी आती है तो फिर क्या करेगी? देखिए, आप, मैंने पहले बोला, जब आपने पहला सवाल था जनता का रूप क्या है, जीतेगा कौन, तो मैंने कहा जनता जनार्दन है, कभी भी किसी को बुलाए उलट फेर कर देती है। ये इसलिए बोला क्योंकि आपको पता होगा इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है और उसके ठीक बाद सपा की सरकार बनी। उसके ठीक बाद फिर उन्होंने भी उसको पलट दिया। अब 5 साल का आगे का क्या रोड? 5 साल का जो आगे का रोल है, अगर केंद्र में बहन जी आती हैं
तो मैं आपको ये स्टैम्प पेपर में लिख दे सकता हूँ कि कई करोड़ रोजगार बहन जी ये मुहैया कराएंगे। पर केंद्र सरकार तो स्वरोजगार की बात करती है। कि बहन जी की सरकार स्वरोजगार के लिए अगर मैं आपको बात करूं, सबसे ज़्यादा जो मेहनत कश जो व्यक्ति है वो गरीब तबका है। इंजीनियर, आज आप देखें जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले अंग्रेज जब यहाँ आए तो जो इंजीनियरिंग का जो सिस्टम होता था वो यहाँ का गरीब आदमी लेके आया। चाहे पहिया बनाने को लेके कह लीजिए, चाहे गाड़ी बनाने को लेके कह दीजिए, चाहे साइकिल बनाने को लेके कह दीजिए, हर चीज़ जो है वो एक गरीब तबका, मैं किसी जात धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब तबके की बात कर रहा हूँ। गरीब तबका कोई भी हो सकता है, गरीब तबका कोई एक धर्म जाति का नहीं होता। तो गरीब तबके को उठाने का काम बहन जी ने किया है। इन्होंने गलती से आपके क्वेश्चन को नहीं समझा और स्वरोजगार पर बात कह दी कि वो बहन जी की योजना है। ये खुशी की बात है कि इन्होंने भाजपा की योजना को बहन जी की योजना समझ करके बयां कर दिया। आप ये देख लीजिए, अगर ये बसपा एक्टिव होती तो यहाँ रोल प्ले कर रही होती। पूरे भारत भर में कहीं रोल प्ले नहीं कर रही है बसपा। वो सिर्फ किस लिए इस समय शांति से बैठी है वो हम आपको बता देते हैं। ठग बंधनों ने एक कमेटी बना ली, इंडी गठबंधन, और इंडी गठबंधन ने मायावती जी बाहर बैठ गई। अब ये जब यहाँ आग लगेगी, लड़ाई होगा, मारपीट होगा, एक दूसरे को पहले से सब गाली देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने सबको दिया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सभी पार्टियों को दिया, मुलायम सिंह को भी भरा बुरा कहा, ऊपर से लेके नीचे तक सबको गिनाया कि ये भ्रष्ट हैं, गंदे हैं, फिर भी शामिल है। गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इनके पार्टी अकेले तो लड़ नहीं रही है, 24 पार्टियों का इनका भी गठबंधन है। कांग्रेस का गठबंधन, समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन बनाया हम लोगों ने। तो आज देश में भाजपा और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। हमारी आगे 5 साल की योजना है 30 लाख नौजवानों को रोजगार देने की। गरीब लोगों को 5 किलो ही देते राशन, मैं 10 किलो दूंगा, सिलेंडर 500 का दूंगा। ये हम लोगों की योजना है। पूरे देश भर में जो अग्निवीर योजना के तहत नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको उस अग्निवीर योजना को राहुल गांधी जी ने कहा है कि गठबंधन की सरकार बनते ही उस योजना को फाड़ के फेंक दिया। अब हम अग्निवीर योजना पर आपको बता दें कि राहुल गांधी की योजना है कि युवाओं को बर्बाद करना। अग्निवीर योजना इतनी शानदार योजना है, 18 साल की उम्र से 22 साल की उम्र पर अग्निवीर योजना के युवक जाते हैं। 18 साल टीनएजर होता है। लड़कों का ध्यान कहाँ होता है ये आप भी जानते हैं। वो एकदम अपने आप को आउट किए हुए होते हैं, टीनएजर किसी की नहीं सुनता। ऐसे समय में मोदी जी ने इन युवाओं को एक रास्ता दिया, देश प्रेम में बढ़ाने के लिए इनको देश से जोड़ा, अग्निवीर योजना में शामिल किया। माँ बाप उनका खर्चा नहीं उठाते, सरकार उनका खर्चा उठाती है। 4 साल में उन्हें परिपक्व बनाती है सरकार, और पैसा भी सरकार दे रही है, घर उन्हें सैलरी भी सरकार दे रही है, उनके ऊपर खर्च होने वाला भी खर्च है। लेकिन फिर भी इन 4 सालों में जिनकी योग्यता सैनिक बनने की होगी उन्हें सैनिक बनाएंगे, जिनकी योग्यता सैनिक बनने की नहीं होगी, जो अग्निवीर योजना में आज जा रहे हैं, वो योग्य क्वालिफाइड होंगे। उदाहरण यही है कि डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर में जो अंतर है वही सैनिक और अग्निवीर में अंतर है। अच्छा, अग्निवीर योजना पर बीएसपी का क्या स्टैंड है? देखिए, अग्निवीर योजना मेरे हिसाब से कोई मतलब की नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हिसाब से या बीएसपी के हिसाब से? बीएसपी के हिसाब से, बीएसपी हिसाब से इसलिए नहीं है क्योंकि जो देश प्रेम होता है उसको आप किसी जॉब से या किसी सैलरी से मैंने टैली नहीं कर सकते। जो पंजाब जहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे आर्मी में लोग एंट्री लेते हैं, हर परिवार से एक व्यक्ति जरूर आर्मी में तत्काल में काम कर रहा होता है। उन सभी लोगों का ये कहना है कि भैया ये अग्निवीर से हमारी देशभक्ति पे सवाल खड़ा हो गया है। वो लोग बोलने लगे कि भाई आप देशभक्ति करने जा रहे हैं कि आप नौकरी करने जा रहे हैं। देशभक्ति को आप कभी भी नौकरी या सैलरी से डिनोट नहीं कर सकते। लैक ऑफ नॉलेज है। पंजाब के लोग आज की तारीख में कनाडा में हैं और पार्टी का मानना है कि अग्निवीर योजना नौजवानों को पकौड़ा छानने के लिए मजबूर करेगी और कुछ नहीं। 4 साल बाद क्या करेंगे? इनके पास विकल्प नहीं है ये बताने के लिए। अग्निवीर योजना सबसे शानदार योजना है। भटके हुए युवा, खैर ये बहस तो खत्म होने वाली नहीं है। 4 जून को नतीजा आएंगे, तभी ये बहस खत्म होगी कि कौन इस बार इलाहाबाद सीट जीतकर दिल्ली तक पहुंचता है। फिलहाल आप देख रहे थे जागरण चर्चा इलाहाबाद से। मैं था मंजन और कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद थे रियाज।